हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर में लेसन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है और इसे हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में टोटल 60 लेसन प्लान हमें बनाने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे पाठ योजना संख्या 8 लिखा हुआ है। अगर इससे पहले आपको 1 to 7 देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान बनाने के लिए उसका नंबरिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ योजना संख्या 8। फिर उसका छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक जो भी पीपल टीचर होंगे वो अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा है राजकीय कृत मध्य विद्यालय जटुई हाजीपुर। आप वहाँ का लिखेंगे जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। देन उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि, ये फॉर्मेट को बनाकर उसको फिल करेंगे। अवधि हर स्कूल का अलग अलग होता है, कहीं 45 मिनट्स होते हैं, कहीं 35 मिनट्स होते हैं। मैं जहाँ गई थी वहाँ पे 40 मिनट्स थे। फिर उसके बाद प्रकरण को लिखेंगे। प्रकरण, क्योंकि जो ये हमारा लेसन प्लान होता है वो हमारे प्रकरण से रिलेटेड ही होता है, तो हम प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण लिखने के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य को लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जनरली सेम ही होते हैं। अगर आपको विज्ञान का बनाना हो तो विज्ञान के बारे में लिखना होता है, अगर आपको किसी आर्ट्स सब्जेक्ट का बनाना हो तो उस अनुसार हमें यहाँ लिखना होता है। जैसे कि मेरा पहला जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि बच्चों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना। सेकेंड इज़ छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड वन इज़ छात्रों में विचार शक्ति का विकास करना। फोर्थ वन इज़ छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। और फिफ्थ वन इज़ छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना। जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हम फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जनरली हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है छात्र अम्ल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड इज़ छात्र अम्ल की व्याख्या कर सकेंगे। और थर्ड वन इज़ छात्र अपने जीवन में अम्ल का उपयोग करना सीख सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र क्या करते हैं, अम्ल के विषय में उनको सामान्य जानकारी प्राप्त है या फिर सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान को लिखने के बाद फिर हम सहायक सामग्री पे आएंगे। तो सहायक सामग्री में हम चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक आदि का यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर शिक्षण विधि है। शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, यानी जो भी विधि का हम यूज़ करते हैं उन सबको हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न में जनरली 3 ही कॉलम बनते हैं। एक में क्रम संख्या, यहाँ पे पीपल टीचर की एक्टिविटी होती है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी होती है। फिर तो फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है, जनरली यहाँ पे क्वेश्चन उस तरह के पूछे जाते हैं जिससे बच्चों से इंटरेक्शन हो सके। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ने उत्तर दिया विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जनरली ABCDNK। फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा इसी आंसर से कि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत यानी कि सोर्स कौन सा है विटामिन सी का। तो बच्चे उत्तर देंगे नींबू एवं संतरा। फिर यहाँ से थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि नींबू संतरा में कैसे जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। तो बच्चे उत्तर देंगे खट्टा। तो फिर यहाँ से इसी से एक क्वेश्चन और बनेगा कि पदार्थों में खट्टापन किस कारण होता है। तो अम्ल के कारण। फिर फिफ्थ नंबर है अम्ल के गुणों के बारे में बताइए। तो बच्चों को यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं है तो ये उनके लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा और वो वहाँ पे मौन हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम अम्ल एवं उसके गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण बिंदु का, छात्र अध्यापिका क्रिया या फिर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट वर्क यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ से कुछ विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, जैसे कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे खट्टे। खट्टी वस्तुओं के उदाहरण बताइए। तो दही, संतरा। फिर थर्ड है अम्ल को अंग्रेजी में भाषा में क्या कहते हैं। तो एसिड कहते हैं। फिर अम्ल के गुण कौन कौन से हैं। तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरा जो टॉपिक निकलेगा कि अम्ल के गुण, तो वहाँ से हम बच्चों को अम्ल के बारे में बताएंगे कि उनके क्या क्या गुण हैं। तो छात्र अध्यापिका का कथन हुआ कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। फिर दूसरा बताएंगे कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। थर्ड है अम्ल संक्षारक होते हैं। फिर अम्ल जो होते हैं लिटमस पेपर पर लाल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं और नींबू वगैरह उस पर अगर का ड्रॉप उस पर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है लिटमस पेपर पर, यानी कि जो येलो पेज होता है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा।
फिर उसी तरह से 5th नंबर है कि अम्ल अच्छे विलेयक होते हैं, यानी कि अम्ल जो होता है वो घुलनशील होते हैं। फिर यहाँ से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, और यहाँ पे जो होगा, जो छात्र क्रिया में छात्र क्या होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ से जो विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसमें किस रंग का हो जाता है, तो लाल कलर का। फिर यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन। जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, सुचालक, यानी कि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि अम्ल के जलीय विलयक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को वो एक्टिविटी की यानी कि जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो वहाँ पे चुप हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से छात्र अध्यापिका का यहाँ कथन हो जाएगा कि एक संयोजक तार द्वारा एक बल्ब व एक सेल को जोड़ते हैं। संयोजक तार के खुले सिरे को अम्ल के जलीय विलयन यानी कि जो एसिड है उसके घोल में क्या करते हैं, हम डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बल्ब का जो पात्र है क्या होता है, जल उठता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि वो उसका क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। फिर अम्लों में विलयन यानी कि आयन उपस्थित होते हैं। आयन जनरली 2 प्रकार के होते हैं, और जिसके कारण अम्लों के जलीय विलयन जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस चीज़ को अपने नोटबुक में क्या करेंगे, नोट करेंगे। फिर यहाँ से विकासात्मक क्वेश्चन फिर निकलेगा कि अम्ल में क्या होते हैं, तो आयन होते हैं। फिर दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ खट्टे पदार्थों के उदाहरण दीजिए, तो जैसे होगा नींबू, संतरा, दही, ईटीसी और भी चीज़ें होते हैं जैसे इमली वगैरह। फिर यहाँ से थर्ड क्वेश्चन निकलेगा कि इन पदार्थों में कौन कौन अम्ल पाए जाते हैं, तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम बच्चों को आयन के बारे में बताएंगे कि आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक धनायन होता है यानी कि कटायन, और एक ऋणायन होता है यानी कि अनायन। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कुछ कथन और बताएंगी कि जैसे नींबू में कौन से अम्ल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन था कि पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो फिर यहाँ पे छात्र अध्यापिका बताएंगे कि नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, संतरा में भी वही होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, टमाटर में आइसोसेलिक एसिड होता है, फिर इमली में टार्टरिक एसिड होता है, गन्ने में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, और सिरका में एसिटिक एसिड होता है। इन सबको बच्चों को बताने के बाद फिर यही एक्टिविटी को हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में हम क्या करेंगे, उतारेंगे। मेरा यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। फिर छात्र क्या करेंगे, छात्र का जो एक्टिविटी हो क्या हो कि वो अपने नोटबुक में क्या करेंगे, इस चीज़ को नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम निरीक्षण कार्य के लिए लिखेंगे कि जब छात्र अपनी पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य को उतार रहे होंगे तो छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर ये निरीक्षण कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न को लिखेंगे। तो मूल्यांकन प्रश्नों में हम कुछ प्रश्न बच्चों को देते हैं लिखने के लिए, और वो उसका उत्तर देता है। जैसे कि अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएंगे। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो बच्चे यहाँ उत्तर देंगे खट्टा होता है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे बच्चों से। फिर यहाँ से पुनरावृत्ति क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, या फिर अम्ल विद्युत के चालक क्यों होते हैं, पदार्थों में खट्टापन किस कारण होता है। इन सब जनरल क्वेश्चन पूछने के बाद फिर हम कुछ बच्चों को होमवर्क में देंगे क्वेश्चन की, जैसे कि अम्ल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। दैनिक जीवन में हो रहे मतलब जो भी प्रयोग हो रहे अम्लों का क्या करेंगे, एक चार्ट हम बना कर लाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन कुछ बच्चों को देंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करवाएंगे पर्यवेक्षक का, और यहाँ पे हम खुद अपना सिग्नेचर करेंगे। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब चीज़ लिख के बताई हुई है, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।